तो बच्चों हम 11th क्लास का फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चैप्टर है। 11th और 12th की पूरी पढ़ाई में आपको फिजिक्स में खास करके अगर वेक्टर नहीं आता रहेगा तो आप फिजिक्स ही नहीं सीख पाएंगे। एक तरीके से बोला जाए तो फिजिक्स का पिलर्स है, बैकबोन है वेक्टर। तो वेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। डीपीपी, असाइनमेंट सब हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद डीपीपी असाइनमेंट सॉल्व करते रहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोग को समझ में आना चाहिए, जो हम लोग जानते भी हैं, कि सबसे पहला टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? तो आपसे मैं पूछूं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जो कोई भी मेज़र किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखो फिजिक्स में फिजिक्स की क्वांटिटीज़ जो हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, सब मेज़र किया जा सकता है। लेकिन जैसे बोले कि इमोशन, ये मतलब मेज़र नहीं किया जा सकता कितना इमोशन है। सिंपैथी, ये फिजिक्स के टर्म्स नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं लाएंगे, ये सब मेजरमेंट नहीं किए जा सकते हैं, बस उसको फील किया जा सकता है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी अपने आसपास देखो, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेज़र किया जा सकता है। हाइट मेज़र किया जा सकता है, स्पीड स्पीडोमीटर में आप देखते हो मेज़र किया जा सकता है। तो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग which can be measured, like example time, mass, volume, length, speed, velocity, force, बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिएगा, हम अगर आपको बोलें 2 kg मैंगो प्लस 6 kg मैंगो, तो मतलब बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा है 2 kg मैंगो है और अगेन 6 kg मैंगो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना kg होगा? ऑब्वियसली 8 kg मैंगो। बिना दिमाग लगाए। अब जैसे हम बात करें 6 लीटर ऑफ मिल्क प्लस 10 लीटर ऑफ मिल्क, तो पक्के तौर पे 16 लीटर ऑफ मिल्क। बिना दिमाग लगाए आप बता दे रहे हैं कि 2 रुपया और 5 रुपया दोनों मिला दिया जाएगा तो कितना होगा? तो बिना दिमाग लगाए सबने बोल दिया 7 होगा। उसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक फोर्स है 5 न्यूटन प्लस एक फोर्स है फिर से 5 न्यूटन, ये दोनों ऐड करने के बाद क्या आएगा? तो
एक फोर्स 5 न्यूटन, एक फोर्स 5 न्यूटन, ये दोनों फोर्स ऐड करने के बाद क्या आएगा, जैसे फिर से मैं बोलूँ, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 न्यूटन 5 न्यूटन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, मतलब एक आदमी जो है चला, जैसे मैन ए 2 मीटर ईस्ट एंड मैन बी 2 मीटर वेस्ट। तो क्या ये बात आप बताओ कि तो 5 न्यूटन दोनों को ऐड करना इसी तरह से आसानी से हो जाएगा, और एक ये भी 2 मीटर चला है, ये भी 2 मीटर चला है, लेकिन आप सभी को पता है कि ईस्ट में एक गया है, एक वेस्ट में गया है, तो दोनों का फाइनल पोजीशन अपोजिट होगा। अगर हम बात करें कि ईस्ट में जाने का मतलब, अगर ईस्ट में मैं इधर जा रहा हूँ तो वेस्ट में इधर गया होगा, तो दोनों केवल और केवल इतने इंफॉर्मेशन से कि 2 मीटर से आप नहीं बता सकते, आपको तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को ही देखना पड़ेगा। सिमिलरली ये बात तो समझ में आया कि ईस्ट वेस्ट ये दोनों अलग अलग तो ही हैं। और ये जैसे ऐड करने की बात आई थी कि ये 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो देखो बच्चों, 5 न्यूटन को जोड़ने की बात किया जाए तो देखो पॉसिबिलिटी तो यह है कि जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, 5 न्यूटन इधर से भी अप्लाई किया जाए, 5 न्यूटन इधर से भी अप्लाई किया जाए, या फिर 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर, दोनों 5 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगाए जाए, या फिर 5 न्यूटन एक इधर अप्लाई किया जाए और एक 5 न्यूटन इधर अप्लाई किया जाए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो जैसे मतलब मैं खड़ा हूँ, 5 न्यूटन का कोई इधर फोर्स लगा खींचे, 5 न्यूटन का कोई इधर फोर्स लगा के खींचे, इधर भी कोई फोर्स लगाए, इधर भी कोई फोर्स लगाए मुझे, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो मैं तो वहीं रहूँगा। वैसे इस पे 5 न्यूटन इधर से मैं अगर खड़ा हूँ, 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, तो 10 न्यूटन ज़्यादा तेज़ी से चलूँगा। और इसमें एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन इधर से लगाया जाए, 5 न्यूटन इधर से लगाया जाए, तो इफेक्टिव तो 5 ही न्यूटन से चलेगा। तो बात यह मैं कहना चाहता था कि इसमें 5 5 10 तो इसमें होगा क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 5 0 हो गया, नेट कितना आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे नेट आ गया 5 आ गया, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो 5 5 10, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल दे रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को केवल मैग्नीट्यूड के साथ रिलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा।